जी अस्सलाम वालेकुम। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर। लो प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर के अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डील करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर को हम देखते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर का टाइटल क्या है, इस चैप्टर में कौन कौन से जो हमारे पास जो टॉपिक्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फर्दर हम डिस्कस करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, जो कि हमारा है मोशन एंड फोर्स। तो हम मोशन एंड फोर्स से स्टार्ट करते हैं कि मोशन और फोर्स क्या है। ठीक है, मोशन एंड फोर्स के बारे में देखते हैं। मोशन क्या है? हमें मोशन को जानने से पहले हमें थोड़ा सा डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, और ये दोनों असल में जो ब्रांचेस हैं वो किसकी हैं? वो है मैकेनिक्स की। ये मैंने काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स की बात क्यों की है? देखिए ज़रा, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, मोशन में है, ठीक है, मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, मोशन में है, ठीक है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर तो इस ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर मैं सिर्फ क्या करूँगा, स्टडी करूँ, तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास? काइनेमैटिक्स। ठीक है, और अगर इस ऑब्जेक्ट की मैं पहचानूं, मुझे पता चल जाए कि इस ऑब्जेक्ट ने मोशन की है या ये ऑब्जेक्ट मोशन में आया है, तो इसकी वजह कोई कॉज या अफेक्ट डेफिनेटली होगा। ठीक है, ठीक है, कॉज या अफेक्ट। आई थिंक सो आपको इस बात की समझ आई है कि मैंने बोला कि हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि गाड़ी है, ये मूव कर रही है। ठीक है, ये गाड़ी क्या कर रही है? ए से बी पॉइंट तक मूव कर रही है। ठीक है, इसकी जो मोशन है उसके ऊपर अगर स्टडी किया जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये काइनेमैटिक्स कहलाएगा। ठीक है, और अगर मैं देखूं कि इस गाड़ी की वजह क्या है, कॉज क्या है, यानी अफेक्ट क्या है। कॉज मतलब अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको मूव करवाना है, तो मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई फोर्स लगानी पड़ेगी, डेफिनेटली फोर्स लगानी पड़ेगी ना। मैं अगर स्टिल क्लासरूम में हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास एक डस्टर है, अगर मुझे इस डस्टर को इस क्लास के अंदर मूव करवाना पड़े, मैं इसको आगे की तरफ धकेलूं, तो भाई मुझे धकेलने के लिए डेफिनेटली फोर्स तो लगानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? इसका मतलब अगर हम देखें स्टडी ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड द काइनेमैटिक्स। और अगर हम कॉज एंड इफेक्ट्स की बात करें कि भाई वजह क्या थी, वो वजह है फोर्स। ठीक है, वो वजह हमारे पास क्या है? फोर्स। और उसका जो अफेक्ट है, अफेक्ट क्या आया? देखिएगा जरा कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाता हूं तो लाने के बाद अफेक्ट क्या आया? वो पहले इस पॉइंट के ऊपर था, ये वाले पॉइंट के ऊपर था, फिर कुछ देर के बाद वो इस पॉइंट के ऊपर आ गया, यानी उसको कुछ ना कुछ टाइम भी लग गया और वो बी पॉइंट की तरफ भी आ गया। ठीक है, कॉज वजह क्या थी? वो वजह थी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या किया? मूव किया। और अफेक्ट क्या हुआ? अफेक्ट उसने डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि आसान वर्डिंग में भी डिस्प्लेसमेंट की समझ नहीं आई आप लोगों को। ठीक है, लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसको बेसिक डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट यानी ए पॉइंट से वो बी पॉइंट की तरफ मूव किया। ठीक है, हम सिर्फ अभी के लिए जो बात कर रहे हैं वो मोशन की बात कर रहे हैं कि भाई मोशन क्या होती है और फोर्स क्या है। ठीक है, मोशन एंड फोर्स की मैंने एक एग्जांपल दी है, आई थिंक सो आपको समझ आ गई हो। मैं इसको जल्दी से मिटा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे काइनेमैटिक्स की एग्जांपल दी है, क्या है? स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डायनामिक्स की, तो भाई कॉज एंड अफेक्ट। एग्जाम्पल एक गाड़ी की मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ ताकि आप उसको नोट कर सकें। ठीक है,
ए से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट ने क्या किया, मूव किया, कुछ टाइम भी डेफिनेटली उसको लगा, और ठीक है कॉज क्या थी, जो वजह थी वो वजह क्या थी, वो वजह थी यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स लगाई है वो वजह ये है, और अफेक्ट असर क्या हुआ, कुछ देर के बाद जो मेरे पास गाड़ी थी वो इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है, गाड़ी पहले ए पॉइंट पे थी अब बी पॉइंट पे चलेगी, ठीक है। तो बेटा मैकेनिक्स क्या है, ये मैकेनिक्स असल में वर्ड है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम डायनामिक्स को और काइनेमैटिक्स को दोनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है, काइनेमैटिक्स को भी और डायनामिक्स को भी। फोर्स क्या है हमारे पास, डेफिनेटली अभी मैंने बताया कि जो कॉज है वो जो अफेक्ट्स है वो हमारा फोर्स है, ठीक है। तो स्टेप नंबर, ये हमारा इंट्रो था बेसिक, इससे आगे चलते हैं। हमें सारी चीज़ों को जानने के लिए कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है, क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। उसके अंदर हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक का नाम होता है वेक्टर, एक का नाम होता है स्केलर। अब गौर करना आपने, स्केलर और वेक्टर का क्या काम है, ठीक है, स्केलर और वेक्टर का आपस में क्या ताल्लुक है। भाई वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी which have magnitude and direction। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। स्केलर क्या होती है भाई, अ क्वांटिटी which have only magnitude। बेसिक एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। वेक्टर और स्केलर की मैंने बात की, भाई वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। आप अपने घर कहीं पे जाना है तो इस सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है। आपका घर 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, हर तरफ से अगर देखा जाए तो 5-5 मीटर है, लेकिन आपका घर यहाँ पे डी की तरफ है, ठीक है, डी में आपने जाना है। भैया मुझे ये बताएं, जब आपके पास डायरेक्शन नहीं है, सिमत नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो क्या आप अपने घर पे पहुंच पाएंगे? भाई कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं किसी बच्चे को जो कहूँ बेटा जाओ ज़रा जो है ना जल्लो मोड़ से या लाहौर से या शालीमार गार्डन से या किसी भी, मैं मुल्तान से, साहिवाल से, कराची, कोई भी मैं एरिया चूज़ कर लूँ और मैं कहूँ वहाँ से कुछ लेके आओ, ठीक है, कोई गाड़ी जो है वो परचेज़ करके ले आओ, तो अब उस बच्चे को मैग्नीट्यूड, मिकदार का पता है, यानी उसको पता है भाई 500 किलोमीटर की दूरी पे है, 500 किलोमीटर की दूरी पे है, 500 मीटर की दूरी पे है, 50 मीटर की दूरी पे है, ये पता चल गया उसको भाई कितनी दूरी पे है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता किस डायरेक्शन में है। तो मुझे बताओ कभी वो पहुंच पाएगा? कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब अगर मैं ये डायरेक्शन में, वो पुराने बुजुर्ग नहीं कहते होते थे बेटा सही डायरेक्शन पकड़ ले, ठीक है, वो वही डायरेक्शन की बात हो रही है। अगर हम देखा जाए तो डायरेक्शन, अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आप कभी भी जो है वो अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, मुझे ये क्लासरूम छोटा लग रहा है, मैं इसको धक्का लगा के ज़रा बड़ा कर देता हूँ, तो ऐसा हो सकता है? भाई नहीं हो सकता, ठीक है। मेरे पास डायरेक्शन, हम कहते हैं ना बेटा सही डायरेक्शन होगी तो ये मूव करेगा। इसका मतलब हम वही क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ऐसी मिकदार जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और अगर अ क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मिकदार हो, डायरेक्शन ना हो, हम उसे क्या बोलेंगे भाई? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल मैं देना शुरू करने लगा हूँ। ये मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी ने ए से बी पॉइंट तक क्या करना है? मूव करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक है, 50 मीटर स्पीड से मूव कर रही है। और स्पीड क्या है उसका? असल में मैग्नीट्यूड है। स्पीड क्या है असल में? उसका मैग्नीट्यूड है। समझ आई कि नहीं आई? और अगर उसके पास डायरेक्शन नहीं है तो भाई वो कहाँ पे जाएगी? मसला बन जाएगा, ठीक है, कहाँ पे जाएगी? नहीं पता चलेगा। इसका मतलब अगर डायरेक्शन होगी तो क्या क्वांटिटी है? वेक्टर। और अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो स्केलर क्वांटिटी। समझ आ गई कि नहीं आ गई? मुझे लगता है होप सो कि आपको वेक्टर और स्केलर का थोड़ा सा फर्क जो है ना पता चल गया। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, वेक्टर की एग्जाम्पल्स। भाई वेक्टर कौन कौन सा है? सबसे पहले वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जो बेसिक
कॉन्सेप्ट्स है आपके। डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास आती है वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन के बाद अगर मैं बात करूं तो चैप्टर की जो है ना मेन हेडिंग फोर्स, ठीक है, इनको डिस्कस कर लेते हैं आज के लिए, ठीक है। और अगर मैं स्केलर की बात करूं तो स्केलर की बात हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी किसकी, डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे डिस्टेंस की एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेलोसिटी है तो स्पीड आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास वर्क की एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, हम मैथ्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर क्या होगा, ये कौन सा है, ये एम डी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये एम डी भर्ती हुए हैं। और जो स्केलर वाले हैं वो सिर्फ क्या है, वो भाई मैनेजर है, ठीक है। ये मैनेजर डायरेक्टर है, कुछ भी कह सकते हैं, आपके लिए आसानी के लिए मैं एग्जांपल्स बना रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं एग्जांपल बताऊँ तो देखें, ये मेरे पास एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये मेरे पास सी है। मुझे ए से बी और बी से सी जाना है, अगर तो मेरे पास मैंने शॉर्टकट लेना है, ठीक है, शॉर्टकट मुझे चाहिए। शॉर्टकट लेने के लिए भाई मेरे पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, तो मैं शॉर्टकट ले सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरम्यान में। अगर मेरी वाइट बोर्ड की लिखाई समझ नहीं आ रही तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ जानी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड टू द, हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की बात की जाए, भाई वेलोसिटी क्या है, मैं इसको मिटा देता हूँ ज़रा। वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को समझ नहीं आता। भाई वेलोसिटी क्या है, यही गाड़ी की बात करते हैं। ये मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, इसने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना है आगे सी की तरफ, आगे यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, ठीक है। चली कहाँ से है, ये ए बी से चली है, ठीक है। तो अब इसके पास 50 मीटर पर सेकंड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब स्पीड है। उसके साथ अगर उसकी डायरेक्शन भी आ गई तो हम कहेंगे भाई ये मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, इसे बोलेंगे वेलोसिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। यानी ये कौन सी क्वांटिटी होगी, ये तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही। यानी हम कह सकते हैं कि अगर स्पीड खाली हो तो उसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और अगर उसी स्पीड के साथ अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन का भी पता हो तो अब वो स्पीड नहीं बल्कि वेलोसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। समझ आई है। अगर तो हम कहेंगे कि स्पीड के साथ डायरेक्शन भी मौजूद है तो हम स्पीड के साथ डायरेक्शन को बोलेंगे वेलोसिटी। फॉर्मूला वेलोसिटी का अगर देखा जाए, इधर लिख रहा हूं, v = d/t मीटर पर सेकंड, ऊपर जाए मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी का यूनिट, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। भाई रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट चेंज कर दें, कैसे, गाड़ी है, ठीक है, इधर से स्टार्ट हुई ए से बी, फिर सी, फिर डी। अब मुझे बताएं, पहले यहाँ पर वेलोसिटी थी उसकी 50 मीटर पर सेकंड, आगे गया तो 40 मीटर पर सेकंड, आगे गया तो 60 मीटर पर सेकंड। मुझे बताएं फर्दर वेलोसिटी के अंदर, भाई वेलोसिटी के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। फॉर्मूला क्या है, a = v/t मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह वेक्टर एंड स्केलर की जो फर्दर एग्जांपल्स हैं उनको भी देख रहे हैं। और अब स्केलर की बात करते हैं। तो स्केलर में हमारे पास सबसे पहले आता है डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ठीक है, ये ए से बी, दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर मेरे पास जितना भी पाथ है उसको मैं मेजर कर लूँगा तो डिस्टेंस होगा। स्पीड मीटर पर सेकंड, वर्क भी है एक स्केलर क्वांटिटी, मैस भी है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी। ये सारे मैनेजर्स भर्ती किए हैं हमने और ये सारे भर्ती किए हैं मैनेजर डायरेक्टर, ठीक है, इनको डायरेक्टरशिप दे दी हमने, ठीक हो गया। तो होप सो के स्केलर एंड वेक्टर की आपको बेसिक्स जो हमने पढ़ी है क्वांटिटीज़ के बारे में, स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में, आई थिंक सो आपको होप सो समझ आई हो, ठीक है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर के जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का वे है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, उसका जो हेड टू टेल रूल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर देखेंगे, ठीक है। मुझे उसामा रिजवी को तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो पे आप जरूर कमेंट दिया करें। अगर कोई टॉपिक की समझ ना आए तो वहां पे कमेंट मेंशन किया करें। फी ईमानिल्लाह।